शिक्षण विद्या अध्याय नंबर 2। कल हमने अध्याय नंबर 1 पढ़ा था। आज हम इसके अध्याय नंबर 2 को पढ़ेंगे। विधि का मतलब होता है मेथड। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा में हुई थी, जिसका अर्थ है रास्ता या मार्ग या तरीका। शिक्षण नीति व्यू रचनाएं। शिक्षण नीतियों दो शब्दों से मिलकर बना होता है, शिक्षण प्लस नीतियाँ। शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्रों एवं शिक्षकों के द्वारा संपन्न की जा सकती है, तथा नीति स्ट्रेटेजी कार्यप्रणाली की ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था है जिसके अनुसार उद्देश्य को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण की नीतियाँ शिक्षण विधियों से अधिक व्यापक होती है, क्योंकि शिक्षण की विधियों के अंतर्गत केवल पाठ्य वस्तु की प्रकृति और उसके प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखा जाता है, जबकि शिक्षण की नीति में पाठ्य वस्तु, कार्य विश्लेषण, शिक्षण के उद्देश्य, विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, उनकी रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, मानसिक स्तर तथा पूर्व व्यवहार आदि सभी पक्षों पर ध्यान रखा जाता है। नीति में तो सब चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। शिक्षण की नीति शिक्षण विधियों से अधिक व्यापक होती है, मतलब शिक्षण विधियों से बड़ी होती है, क्योंकि शिक्षण विधियों के अंतर्गत केवल पाठ्य वस्तु और प्रकृति, उसके प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। और जबकि नीति है उसमें पाठ्य वस्तु, कार्य विश्लेषण, शिक्षण के उद्देश्य, विद्यार्थियों के व्यवहार, अपेक्षित परिवर्तन, उनकी रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, मानसिक स्तर, पूर्व व्यवहार आदि सभी पक्षों को ध्यान में रखकर रखा जाता है। शिक्षण की विधियाँ। शिक्षण विधि किसी शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षक छात्र को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान, अनुभव, रुचि, मनोवृत्ति, कौशल आदि का संप्रेषण करता है। अर्थात इसमें व्यवहार के तीनों पक्ष ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक सम्मिलित होते हैं। शिक्षण युक्त टीचिंग टैक्टिस। शिक्षण युक्तियाँ टीचिंग टैक्टिस। शिक्षण युक्तियाँ वे सारी प्रविधियाँ जिनका प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण, रुचिकर तथा स्पष्ट बनाने के लिए करता है। यह युक्तियाँ शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों तरह की होती हैं। युक्तियाँ किसी विधि का अंग हो सकती हैं, संपूर्ण विधि नहीं। एक ही युक्ति अनेक विधियों में प्रयुक्त होती है। शिक्षण युक्तियों के उदाहरण अपेक्षित अनुक्रिया के लिए उद्दीपन प्रस्तुत करना, सही अनुक्रिया का पुनर्वलन करना, अनुक्रियाओं को सीखने के क्रम में रखना, सीखी अनुक्रियाओं का अभ्यास कराना, विभेदीकरण की परिस्थितियां उत्पन्न करना, सामान्यीकरण, उदाहरण, नियम आदि का प्रयोग करना। इसमें नोट दिया गया है। इस अध्याय में हम सरलता की दृष्टि से शिक्षण नीतियाँ, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण युक्तियाँ आदि तकनीकी शब्दावली के लिए सामान्य तौर पर शिक्षण विधियाँ शब्द प्रस्तुत करेंगे। शिक्षण विधियाँ। मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षण की उस योजना से होता है जिसका निर्माण शिक्षण के सिद्धांतों एवं सूत्रों के आधार पर किया जाता है, जिसमें छात्रों की शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का ध्यान रखा जाता है। शिक्षण विधि का तात्पर्य उस तरीके से प्रविधि से है जो शिक्षक द्वारा पाठ्य वस्तु के प्रकृति के आधार पर शिक्षण करवाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ताकि विद्यार्थियों में ज्ञान का हस्तांतरण प्रभावशाली ढंग से किया जा सके। प्रत्येक शिक्षक अपने विषय के शिक्षण में मुख्यतः दो बातों का ध्यान रखता है। जो कुछ वह छात्रों को बताना या सिखाना चाहता है, वह उसे भली भांति समझा व सिखा दे सके।
जो कुछ बताया या सिखाया जा रहा है उसमें छात्र रुचि ले। इन उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने हेतु शिक्षक शिक्षण विधियों की सहायता लेता है। शिक्षक द्वारा शिक्षण विधि का चयन को निर्धारित करने वाले कारक। छात्रों को किसी विषय वस्तु के अध्यापन करवाने के लिए शिक्षक द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधि के चयन का आधार निम्न है। क्या पढ़ाना है, पाठ्य वस्तु की प्रकृति, क्यों पढ़ाना है, शिक्षण उद्देश्य, किसे पढ़ाना है, मानसिक स्तर, रुचियां, व्यक्तिगत भेद, कैसे पढ़ाना है, शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, विधियों के प्रयोग में समस्याएं क्या हैं तथा इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, कौन सी विधि सर्वोत्तम होगी। शिक्षक के व्यक्तिगत अनुभव, प्रशिक्षण एवं उपलब्ध भौतिक संसाधनों के आधार पर। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षण विधियां निम्न सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। निश्चित से अनिश्चित की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। स्व अधिगम पर बल, विधि रुचिकर होनी चाहिए। प्रयोग सिद्ध से विचार युक्ति की ओर। शिक्षण विधियों को मुख्यतः दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रमुख शिक्षण विधियां: प्रभाववादी विधियां, प्रभुत्ववादी विधियां और जनतांत्रिक विधियां। ऑटो क्रिएटेड मेथड और डेमो क्रिएटेड मेथड। प्रभुत्ववादी शिक्षक केंद्रित होती हैं और जनतांत्रिक छात्र केंद्रित होती हैं। शिक्षक केंद्रित विधियां कौन कौन सी हैं? व्याख्यान विधि, शिक्षक व्याख्या देता है, बच्चे सुनते हैं। प्रदर्शन विधि, शिक्षक कोई चीज दिखाता है, बच्चे देखते हैं। व्याख्यान प्रदर्शन विधि, कोई वस्तु दिखाते हुए उसकी व्याख्या करता है शिक्षक, बच्चे देखते और सुनते हैं। ऐतिहासिक विधि, शिक्षक इतिहास के बारे में बताता है, बच्चे सुनते हैं। सामूहिक अध्यापन विधि, समूह में अध्यापन करवाया जाता है और बच्चे सुनते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि, किताबों को पढ़कर सुनाता है शिक्षक और बच्चे सुनते हैं। कहानी विधि, शिक्षक कहानी सुनाता है, बच्चे सुनते हैं। दल शिक्षण विधि, दल शिक्षण में शिक्षकों के दल होते हैं और वो उनको पढ़ाते हैं। तो शिक्षक केंद्रित विधि। ट्यूटोरियल विधि, छात्र केंद्रित विधि। परियोजना या प्रोजेक्ट विधि, इसमें बच्चा प्रयोग करके देखता है। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में भी बच्चा प्रयोग करके देखता है। अवशेषण या खोज विधि, विचार विमर्श विधि, पर्यटन शैक्षिक भ्रमण विधि, अभिकर्मित अनुदेशन विधि, समस्या समाधान विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि, खेल विधि आदि। खेल विधि में बच्चे खेलते हैं, खेल के माध्यम से समझते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि में भी ऐसे ही। समस्या समाधान में शिक्षक उनको एक समस्या देता है, बच्चे समाधान ढूंढते हैं उसका और बच्चे खुद करके सीखते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन में भी बच्चों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो अपने अनुसार मानसिक स्तर के अनुसार आंसर देते हैं, उनके लास्ट में उत्तर दिए हुए होते हैं। पर्यटन शैक्षिक भ्रमण विधि, पर्यटन पर जाकर सीखते हैं, विचार विमर्श करते हैं आपस में, अन्वेषण खोज करते हैं, प्रयोगशाला, ये सभी छात्र केंद्रित हैं। सही बात है। पाठ्य पुस्तक विधि, टेक्स्ट बुक्स मेथड। E.B. वेस्ले के अनुसार पाठ्य पुस्तक विधि शिक्षण की वह प्रक्रिया है जिसका तात्कालिक उदाहरण पाठ्य वस्तु में निहित सूचनाओं की समझ प्रदान करना होता है। गुण, स्वाध्याय की आदत का निर्माण करती है। पाठ्य वस्तु विषय वस्तु क्रमबद्ध होने के कारण छात्रों को पढ़ने के दृष्टिकोण का विकास करती है।
स्मरण शक्ति का विकास होता है। दोष पाठ्यपुस्तक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। पाठ्यपुस्तक रटने की प्रवृत्ति बढ़ाती है और अन्वेषण प्रवृत्ति को कमजोर करती है। पाठ्यपुस्तक अध्ययन अरुचिकर तथा नीरस बनाती है। पाठ्यवस्तु व्याख्यान विधि, इसका दूसरा नाम भाषण विधि या कथन विधि भी है। व्याख्यान विधि का दूसरा नाम भाषण विधि या कथन विधि भी है। टेलिंग मेथड, इसमें शिक्षक किसी विशेष पर कक्षा में व्याख्यान देते हैं, विषय विशेष पर कक्षा में व्याख्यान देते हैं तथा छात्र निष्क्रिय होकर सुनते हैं। कार्टर वुड के अनुसार इस विधि में अधिकतम मौखिक उद्बोधन के द्वारा एवं न्यूनतम कक्षा कक्ष सहयोग के छात्रों की रुचि, प्रभाव, उत्तेजना और आलोचना चिंतन विकसित किया जाता है। इसके लिए सहायक रूप में मानचित्र, चार्ट या किसी अन्य दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। गुण, यह विधि आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक सामग्री एवं उपकरणों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। विद्यार्थियों के एक बड़े समूह को एक साथ अनुदेशन प्रदान किया जा सकता है। इसमें बालकों को ध्यान केंद्रित करने की आदत पड़ती है। समय कम लगता है और कम समय में विषय वस्तु का ज्ञान सरल, सुगम और एवं बोधगम्य तरीके से कराया जाता है। यह विधि कई परिस्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी है। विषय को पढ़ाते समय बहुत बार ऐसी परिस्थितियां एवं अवसर आते हैं जब उस विधि का उपयोग आवश्यक हो जाता है, जैसे किसी पाठ की प्रस्तावना एवं सारांश करते समय, प्रयोग से संबंधित निर्देश देते समय, कठिन प्रसंगों को स्पष्ट करते समय, बड़ी इकाई एवं प्रकरण की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते समय, विषय सामग्री को पुनः अवलोकन एवं संक्षिप्तीकरण करते समय, ऐतिहासिक घटनाओं, जीवन कथाओं एवं अधिकारों से संबंधित जानकारी देने हेतु, महान व्यक्तियों, वैज्ञानिकों की जीवनी से परिचय कराते समय, किसी पाठ की प्रस्तावना एवं सारांश कराते समय, प्रयोग से संबंधित निर्देश देते समय, कठिन प्रसंगों को स्पष्ट करते समय, बड़ी इकाई व प्रकरण को संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते समय, विषय सामग्री को पुनः अवलोकन की रूपरेखा प्रस्तुत करते समय, ऐतिहासिक घटनाओं व जीवन कथाओं के आधारों से संबंधित जानकारी, महान व्यक्तियों के परिचय। दोष, प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल परंतु छात्रों की क्रियाशीलता को स्थान नहीं। इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक तरफा होती है जिसमें अध्यापक बोलता है, विद्यार्थी निष्क्रिय होकर सुनता है और श्रोता मूक दर्शक बने रहते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। इस वीडियो में ये दो ही पाठ्य पुस्तक और व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि अभी और है। यह विधि अमनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें केवल विषय वस्तु को ही महत्व दिया जाता है, जबकि व्यक्तिगत भिन्नता, बालकों की रुचि, योग्यताओं, आवश्यकताओं, अभिरुचियों एवं अभिवृत्तियों का भी ध्यान नहीं रखा जाता। इस विधि में व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव को और प्रयोग संबंधी कार्यों को स्थान नहीं दिया जाता है। करो और सीखो सिद्धांत की पूर्णतः अवहेलना है। इसमें निरीक्षण, प्रयोग, परीक्षण, प्रदर्शन जैसी प्रयोगात्मक एवं प्रक्रियात्मक गतिविधियों का अभाव रहता है। अतः उन विषयों या विषय वस्तुओं के शिक्षण के लिए अनुपयुक्त माना जाता है जिसमें प्रयोग, प्रदर्शन, प्रशिक्षण के माध्यम से तथ्यों एवं सिद्धांतों को ग्रहण किया जाता है। साथ ही ऐसे विषय जिनमें क्रियात्मक कौशलों एवं मनोशारीरिक योग्यताओं तथा क्षमताओं के विकास या प्रशिक्षण को स्थान दिया जाता है, उनके लिए ही अनुपयुक्त है। अध्यापक द्वारा प्रेषित किए गए ज्ञान को उसी रूप में ग्रहण एवं अवबोधन नहीं हो पाने के कारण विद्यार्थी विषय वस्तु
से संबंधित अधूरी एवं त्रुटिपूर्ण विषय सामग्री एवं ज्ञान को आत्मसात करते रहते हैं। केवल कुशल योग्य अध्यापक ही व्याख्यान पद्धति का अनुसरण कर पाते हैं। सभी अध्यापक अच्छे वक्ता नहीं होते हैं, जिस कारण विद्यार्थियों को पाठ सही नहीं समझा पाते हैं। ये थी व्याख्यान विधि, और प्रदर्शन विधि पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहें। मैटर अच्छा है।